मीडिया के इंकशाफ के बाद घबराई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। दाऊद इब्राहिम से कहा घर से बाहर न निकले। आईएसआई ने कराची में दाऊद के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम अपने और महविश हयात के रिश्तों के इंकशाफ से काफी परेशान है। पाकिस्तान की सभी एजेंसियों के पास अपनी सिक्योरिटी को लेकर गुहार लगा चुका है। जी मीडिया ने महविश हयात के ताल्लुक दाऊद से होने का इंकशाफ किया है। पहली बार महविश हयात ने अपनी खामोशी तोड़ी है। ट्वीट के जरिए पाकिस्तानी अदाकारा ने इन इल्जामों का जवाब दिया है। महविश ने कहा, मेरे खिलाफ जो गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं मैं उसे अहमियत नहीं देना चाहता थी, मैं उनके एजेंडे को जानती हूं। जी मीडिया के इंकशाफ के बाद पहली बार फिर महविश ने कश्मीर पर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। महविश ने कहा, कश्मीर पर ज्यादतियों और बॉलीवुड के पाखंडी रवैये को उठाती रहेंगी। मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर एनआईए चार्जशीट दाखिल होने के 24 घंटे के अंदर ही जी मीडिया ने इंकशाफ किया कि हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। इतना ही नहीं, मसूद अजहर पाकिस्तान सरकार की देखरेख में अपनी दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद चला रहा है, जिसे पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं है। जेईई और नीट इम्तहान को लेकर मुल्क और गैर मुल्क के 150 से ज्यादा माहिर तालीम ने पीएम मोदी को खत लिखा है। माहिर तालीम ने खत में कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में अगर कोई देरी हुई तो इससे तलबा का मुस्तकबिल मुतासर होगा। इतना ही नहीं, इन माहिर तालीम ने एग्जाम को लेकर मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें भी अपने आड़े हाथों लिया। कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए नीट और जेईई के इम्तहानात मुलतवी करने की मांग की हिमायत करते हुए अपोजिशन के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के 7 वज़राए आला ने फैसला किया है कि वो इस मुद्दे पर मुत्तहिद तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना बहरान के वक्त इन इम्तहानात को मुलतवी करने की मांग की हिमायत की है। कांग्रेस ने नीट और जेईई के इम्तहानात के इनेकाद के फैसले को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रियासती कांग्रेस कमेटी के लीडर और कारकुनान मरकजी हुकूमत के दफ्तरों के बाहर समाजी दूरी की पासदारी करते हुए धरना देंगे। मेडिकल दाखिला इम्तहानात नीट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस के लिए 14 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, जिसके इम्तहानात सितंबर में होने हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अफसरान ने ये जानकारी दी। कोरोना की वजह से कुछ सियासी पार्टियां नीट और जेईई मेंस परीक्षा को मुलतवी करने की मांग कर रही हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े सबूत आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, जय शाह, श्रुति मोदी और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी पर नशीली दवाओं और एंटी नारकोटिक एक्ट एनडीपीएस की दफात लगाई गई है। ईडी ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी और इसी दौरान ड्रग्स से जुड़े कुछ सबूत सामने आए थे। इसके बाद ईडी ने सीबीआई और एनसीबी से कुछ सबूत शेयर किए। ईडी को रिया के फोन से डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं, जिनसे मुबैना तौर पर पाबंदीशुदा ड्रग्स के सौदे के इशारे मिले हैं। रिया चक्रवर्ती के कुपर अस्पताल की मोर्चरी में जाने पर महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस जारी किया है। कुपर अस्पताल और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को नोटिस दिया गया है। आयोग ने पूछा है कि किस कानून के तहत रिया को मोर्चरी के अंदर जाने दिया गया। रिया के ड्रग कनेक्शन पर अदाकारा कंगना रनौत सवाल खड़े कर रही हैं। कंगना ने ट्वीट करके कहा है कि नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई नामी हस्तियां सलाखों के पीछे जाएंगी। इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो लोग चौंक जाएंगे। कंगना ने सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले नेपोटिज्म को मौत की वजह बताया था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ सरहदी तनाज़े का हल सभी मुआहदों का एहतराम करते हुए ही निकाला जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने इस मुद्दे पर भारत का रुख वाज़ेह किया है। एस जयशंकर ने लद्दाख की हालत को 1962 की जद्दोजहद के बाद सबसे संगीन बताया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने डोकलाम समेत चीन के साथ सरहद पर कशीदा वाक़यात का भी जिक्र किया।
और कहा कि हिंदुस्तान अपनी हदूद की हिफाजत के लिए जो कुछ करना होगा वो करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान ने चीन की हिमायत को वाज़ेह तौर से बता दिया है कि सरहद पर अमन हमारे ताल्लुकात की बुनियाद है। सरहद तनाज़े पर हिंदुस्तान के सख्त रुख के बाद चीन के सुर अब बदलने लगे हैं। हिंदुस्तान में चीन के सफ़ीर ने गलवान घाटी में हुई खूनरेज़ी के वाक़यात को बदकिस्मती बताया है। सफ़ीर ने कहा कि ये तारीख के लिहाज से एक छोटा पल था, लेकिन अब हम हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के खारजा सेक्रेटरी जयनाथ कोलंबेज ने कहा है कि श्रीलंका अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट को अपनाएगा और हिंदुस्तान के सभी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की हिफाजत करेगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों में हुए वाक़यात के बाद ये खदशा जताया जा रहा था कि श्रीलंका का झुकाव हिंदुस्तान के मुकाबले चीन की तरफ ज़्यादा हो गया है, लेकिन श्रीलंका के रुख ने चीन को बड़ा झटका दिया है। हिंदुस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दहशतगर्दों पर बयान देने के पाकिस्तान के झूठे दावे के बारे में यूएन को रस्मी तौर पर खत लिखा है, जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ बेनकाब करते हुए करारा जवाब दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर के दावे के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के झूठ की फहरिस्त का इंकशाफ किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दावे में कही गई बातों को एक एक करके मजबूती से खारिज किया। बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करने की मांग करने वाली अर्जी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीपीएम लीडर वृंदा करात ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे मुजाहरे के ताल्लुक में इश्तियाल अंगेज तकरीर देने का इल्जाम लगाया था। पालघर में 2 संतों के कत्ल को लेकर जल्द ही अखाड़ा परिषद का वफ्द महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगा। अखाड़ा परिषद मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेगा। हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की मीटिंग में कई तजावीज़ पर मोहर लगाई गई है। मीटिंग में अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई गई है। भगोड़े विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। विजय माल्या को कोर्ट ने हत्या इज्जत का कसूरवार करार दिया, जिस पर रिव्यू पिटीशन के लिए माल्या की तरफ से अर्जी लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में कोर्ट को बताया गया था कि जल्द ही स्मॉग टावर मंसूबे का काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा का ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने का इनाम उन्हें दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। सेक्टर 28 में करीब 250 एकड़ जमीन की निशानदेही। मायावती ने बीएसपी के तंजीम में किए बड़े बदलाव, जात पात की बुनियाद पर नहीं, नई टीम तैयार। 2022 असेंबली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तब्दील। यूपी में समाजवादी पार्टी ने शुरू की ब्राह्मण वोट बैंक बटोरने की कवायद। यूपी के सभी 75 जिलों में लॉर्ड परशुराम का मुजस्समा लगाने की तैयारी। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की इमलाक कुर्क। खुल्दाबाद, भूमनगंज और सिविल लाइंस में ऑफिस और घर पर कुर्की की कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 63 में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू। फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियों ने कई घंटे तक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के मुलजिम 16 गैर मुल्की जमातियों को राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे जमाती। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की मीटिंग में कई तजवीजात पर मुहर। अशोक सिंघल को भारत रत्न और पालघर कांड की सीबीआई जांच की मांग की तजवीज पास। यूपी के कन्नौज में खातून के साथ गैर इंसानी सलूक। सिर मुंडवाकर खातून के चेहरे पर काली पोती, चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया।
यूपी के झांसी में पानी भरने के तनाजे में एसिड अटैक, हमलावरों ने घरों की छत से फेंका तेजाब, 15 लोग झुलसे। यूपी के गोंडा में एक नौजवान की बेरहमी से पिटाई, बकरी चोरी का इल्जाम लगाकर बुरी तरह पीटा गया। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद के मामले को लेकर बीजेपी का हंगामा, मुलजिम की गिरफ्तारी न होने पर थाने का मुहासरा। यूपी के महाराजगंज में जमीनी तनाजे में 2 गुटों में मारपीट, दोनों ग्रुप में जमकर चले डंडे लाठी, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले 32 लाख से ज्यादा हो गए हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक 24 घंटे में वायरस के 67,151 नए मामले मिले और 1059 लोगों की मौत हुई। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 32,34,774 लोग वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 24,67,758 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की शरह बढ़कर 76.29% हो गई है। मुल्क में 7,07,267 मुतासर मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से अब तक 59,449 मरीजों की मौत हुई है। 25 अगस्त तक मुल्क में 3,76,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं। शोपियान जिले से एक और नौजवान हुआ लापता, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से गायब है नौजवान। घर वालों ने जाहिर किया मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन करने का अंदेशा। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले से एक और नौजवान लापता बताया जा रहा है। ये नौजवान गुज़िश्ता 2 हफ्ते से घर से गायब है। नौगाम के रहने वाले नौजवान की शिनाख्त सैयद रईस के तौर पर हुई है। BA की डिग्री हासिल कर चुके रईस के अहले खाना को अंदेशा है कि उसने मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। पुलवामा में जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मकामात से लाखों लीटर मिट्टी का तेल जब्त किया गया। इसके अलावा 5 तेल डिपो को भी सील किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर संबोरा, चरसो, अवंतीपुरा, पंपोर समेत जिला हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। श्रीनगर बीजेपी वर्किंग कमेटी में फिर उठा जम्मू कश्मीर और को दोबारा रियासत का दर्जा दिए जाने का मुद्दा। स्टेटहुड को लेकर के मंजूर की गई तजवीज़। जमीन खिसकने से जम्मू कश्मीर NH-44 फिर हुआ बंद। उधमपुर, रामबन समेत कई इलाकों में आमदोरफ्त के लिए ट्रैफिक किया गया बंद। कल सुबह तक रास्ता खुलने की उम्मीद। मेवाजात की मुनासिब कीमत न मिलने से किसान हुए परेशान। सरकार से बेहतर क्वालिटी के मेवाजात की कीमत मुतय्यन किए जाने का मुतालबा किया। श्रीनगर में बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में एक दफा फिर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाया गया। मीटिंग के दौरान इस हवाले से एक तजवीज़ भी पास की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस देने पर जोर दिया गया। श्रीनगर में स्टेट कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के कई कारकुनान और सीनियर लीडरान की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मरकजी सदर ओहदे पर सोनिया गांधी को हिमायत देने पर कारकुनान ने पार्टी के रियासती सदर को मुबारकबाद दी। इस दौरान पार्टी के जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के कारकुनान को कहा कि सोनिया गांधी हमेशा पार्टी की अच्छाई के लिए काम करेंगी। फसलों की मुनासिब कीमत न मिलने से कश्मीर के किसान भी खासे परेशान हैं। अमूमन सीजन की शुरुआत में अच्छी खासी कीमत पर मेवाजात की फरोख्त होती है, लेकिन इस दफ़ा कोरोना और लॉकडाउन के सबब फल मंडियों में इनके खरीदार कम मिल रहे हैं। पहले ही सूखे मौसम और लो क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स के सबब किसानों का खासा नुकसान हो चुका है। फसलों की बेहतर कीमत से किसान इसकी तलाफी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मौजूदा रेट से उनकी उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। किसानों का कहना है कि बेहतर क्वालिटी के मेवाजात की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि A ग्रेड के मेवाजात की कीमत मुतय्यन कर दी जाए। इसके अलावा किसानों ने गैर तस्लीम शुदा फल मंडियों के वजूद में आने की भी शिकायत की है। उनका कहना है कि इन मंडियों के सबब भी उन्हें फसलों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। वादी कश्मीर में यौमिया मुलाजिमों के एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। अलग अलग महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन मुख्तलिफ अजला में नौकरी मुस्तकिल किए जाने के मुतालबे को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। इस हवाले से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में आर्जी और यौमिया बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन ने पुरजोर एहतजाज किया।
कुलगाम के नागाम वाकई पावर रिसीविंग स्टेशन में चल रहे काम की सुस्त रफ्तारी को लेकर मकामी लोगों ने पुरजोर एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि रिसीविंग स्टेशन का काम 2011 में एसटीडी को सौंपा गया। उस वक्त नागाम के अलावा दीगर पावर रिसीविंग स्टेशन का संगे बुनियाद रखा गया था। दीगर स्टेशन तो बनकर तैयार हो गए, लेकिन नागाम रिसीविंग स्टेशन आज तक तैयार नहीं हुआ है। रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर नाजिम जई खान ने आज जल जीवन मिशन को आखिरी शक्ल देने के लिए कमेटी की मीटिंग बुलाई। डीडीसी की सदारत में समिति के एडीसी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जल शक्ति हाइड्रोलिक सर्कल, डोडा के एडीसी, रामबन और बटोट के डीएफओ, सीएमओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और बाकी अफसरान ने 270 करोड़ की लागत वाले जल जीवन मिशन को आखिरी शक्ल दी। जमीन खिसकने के सबब धलवास का पूरा रास्ता साफ करने पहुंची टीम को मकामी लोगों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने इनके काम में रुकावट डालने की कोशिश की। उनका मुतालबा है कि गुज़िश्ता मार्च में लैंडस्लाइड के सबब हुए नुकसानात की भरपाई की जाए। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर खिदमात बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर के लिए खुल गई है। बोर्ड के चीफ कारगुजार ऑफिसर रमेश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा और हेलीकॉप्टर सर्विस के ख्वाहिशमंद यात्री 26 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए रजिस्ट्रेशन और बुकिंग करवा सकते हैं। गांदरबल की सालाना गंगबल यात्रा कोरोना के सबब रद्द कर दी गई है। यात्रा के लिए सिर्फ हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट के कुछ अरकान को यात्रा की इजाज़त दी गई है। इन लोगों ने नारंग बेस कैंप में छड़ी पूजा के बाद गंगबल झील की तरफ कूच किया, जहां बुध के रोज गंगा अष्टमी के दिन पिंडदान और श्राद्ध किया जाएगा। यात्रा के लिए हिफाजत के खुसूसी बंदोबस्त है। ग्वालियर में गुटबाजी का शिकार हुआ कांग्रेस का कारकुन इजलास, 10 मिनट के खिताब के बाद ही खत्म हुआ इजलास। एमपी में खाद और राशन की कालाबाजारी पर सरकार सख्त है। सीएम ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत सभी जिला कलेक्टर्स और एसपी के साथ मीटिंग की। एमपी के सीहोर में बारिश से बर्बाद फसलों के मुआवजे को लेकर अनोखा एहतजाज किया गया। किसानों ने दरख्तों पर बैठकर एहतजाज किया। कोरोना पर बीजेपी के तहरीक इल्तवा पर छत्तीसगढ़ असेंबली में बहस। अपोजिशन ने कम टेस्टिंग और रिकवरी रेट पर उठाए सवाल। राजगढ़ के बहादुर जवान शहीद मनीष कारपेंटर की आखिरी रस्मात अदा की गई। हजारों लोगों की मौजूदगी में फौजी एजाज के साथ दी गई आखिरी विदाई। राजगढ़ के बहादुर मनीष को सीएम ने भोपाल में किया सलाम। 1 करोड़ की ऑनर फंड और सरकारी नौकरी समेत मुजस्समा लगाने का ऐलान। राजगढ़ में शहीद के आखिरी सफर के दौरान गिरी छत, बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी की वजह से हुआ हादसा, कई लोग जख्मी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 इनामी समेत 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का इंजमाम, किसी भी मुलाजिम की नौकरी नहीं जाएगी। इंजमाम के बाद पंजाब नेशनल बैंक बना मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई ने शुरू की नई सर्विस, घर पर आएगा एटीएम, एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पर करना होगा मैसेज। सरकार बढ़ा सकती है ईएसआईसी का दायरा, 30,000 महीने सैलरी पाने वालों को भी ईएसआईसी के मेडिकल और कैश बेनिफिट का फायदा मिलेगा। आरबीआई ने 20,000 करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेटर्स का किया ऐलान। 2 महीने में सरकारी सिक्योरिटीज की होगी खरीदी बिक्री। टिकटॉक ने ठोक दिया अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पर मुकदमा, बैन को बताया इंतखाबी हथकंडा। राष्ट्रीय राइफल की जानिब से बांदीपुरा में नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डागरपुरा मिडिल स्कूल में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, शतरंज और खो-खो समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। मुख्तलिफ एज ग्रुप के लड़के और लड़कियों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया।
महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शदीद बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में शदीद बारिश होगी। उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड समेत देहरादून में भी 8 जिलों में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उत्तराखंड में 30 अगस्त तक बारिश होने का इम्कान है। इस दौरान देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान है। 29 अगस्त को पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में शदीद बारिश के आसार। उड़ीसा के केंदुझर में वैतरणी नदी की आबी सतह लगातार बढ़ती जा रही है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। कई गांवों का राब्ता अहम शाहराहों से कट गया है। उड़ीसा के जाजपुर में लगातार हो रही बारिश ने सैलाब जैसे हालात बना दिए। जाजपुर जिले के कलिंगानगर में शदीद बारिश से जहां जगह पानी भर गया, वहीं लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में हो रही लगातार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। मयूरभंज में एक हफ्ते से बारिश हो रही है। सैलाब की वजह से एक इमारत भी गिर गई। झारखंड के चतरा में मूसलाधार बारिश से सैलाब जैसे हालात। उफनती नदी में फंसे 8 चरवाहे और कई मवेशी। लातेहार में नदी की तेज धार में बह गई गाड़ी। असम के जनूबी खालमारा में मिड डे मील के तहत मिले चावल को बेचने का मामला सामने आया है। पकड़े जाने की डर से टीचर ने चावल की बोरियों को नाव समेत सैलाब के पानी में डुबो दिया। मुलजिम टीचर फरार है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बहने वाली दोनों नदियों की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से राजौरी जिले में सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की अलर्ट भी जारी की। मगरबी बंगाल के फुलबारी में सरसों के तेल की फैक्ट्री में आग लगने से हादसा हुआ। कल रात लगी आग पर काबू पाया जा सका है। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बीजेपी कारकुनान ने तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। गोल्ड स्मगलिंग मामले को लेकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बिहार इंतखाबात को लेकर कांग्रेस भी तैयारी में जुटी। उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी। इंतखाबात से पहले बिहार में सौगातों की बरसात। सीएम नीतीश ने महकमा आबी वसाइल के 30 मंसूबों का इफ्तिताह किया। इंतखाबात से पहले बिहार सरकार ने खोला खजाना। कई मंसूबों के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मंजूर। इंतखाबात से पहले अजीम इत्तेहाद का दायरा बढ़ाने की तैयारी। 3 लेफ्ट पार्टियों के साथ हुई आरजेडी की मीटिंग। एनडीए को हराने की हिकमत अमली पर हुई चर्चा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने आलमी तवानाई एजेंसी को कराई हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। IAEA के सरबराह रफायल ग्रोजी ने मुलाकात के दौरान कराई यकीन दहानी। कहा, साबिका की तरह आलमी तवानाई एजेंसी से जारी रहेगा ताउन। वाज़ेह हो कि आलमी तवानाई एजेंसी कुछ मखसूस न्यूक्लियर सेंटर का मुआयना करने का ईरान से कर रहा है मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती के काउंसिल के चेयरमैन ने अमेरिकी तजवीज़ के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने से किया माजूरी का इनकार। कहा, 15 रुकनी सलामती काउंसिल में इत्तेफाक राय न होने के सबब अमेरिका तजवीज़ पर अमल करना है मुश्किल। ख्याल रहे कि सलामती काउंसिल की चेयरमैन का ओहदा अगस्त तक इंडोनेशिया के पास है। अमेरिका ने फैसले की तनकीद। गाजा के बाद इजरायली फ़िज़ाइया ने लेबनान के सरहदी इलाकों को बनाया निशाना। सरहदी शहर हौला पर की शेलिंग हमले के सबब कई घरों को पहुंचा मामूली नुकसान। इजरायली फ़िज़ाइया ने सरहदी इलाकों पर बने हिजबुल्लाह के पोस्ट को भी बनाया निशाना। हिजबुल्लाह पर आयद किया इजरायली फौज पर फायरिंग का इल्जाम। अमेरिका के केनोशा में मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रहा पुरतशद्दुद मुजाहरा। फायरिंग से 2 शख्स की मौत जबकि तीसरा शख्स हुआ जख्मी। खतरे से बाहर बताया जा रहा है जख्मी। फायरिंग के बाद हालात पर हुए कशीदा। मामले की तहकीकात में जुटा पुलिस इंतजामिया। रिपब्लिकन कन्वेंशन में अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने की सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। अब्राहम लिंकन से किया ट्रंप का मुआवजा। कहा कि अब्राहम लिंकन की रवायत को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं अमेरिका के मौजूदा सदर। नस्ली तासुब के खात्मे के लिए भी ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। मुतासरीन की तादाद 57,70,000
से हुई तजावुज़, कोरोना से जहां भाग होने वालों की तादाद में भी हुआ इजाफा। अब तक 1,78,347 लोग हो चुके हैं फौत। बड़ी तादाद में तलबा और असातिज़ा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से यूनिवर्सिटी कैंपस में फैला खौफ व हरास।